ये है जी रणभूमि गीता उपदेश मंदिर। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये जो पेड़ देख रहे हो 6 पेड़ है, उसी के 5000 वर्ष इन्हीं के नीचे माता देख रहे हो, दर्शन करके आओ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो अभी हम हैं गीतोपदेश जगह पर, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया था। जय। तो आज प्रभु जी हम जिस पवित्र भूमि पर, जिस पावन धरती पर आज यहाँ पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जला गया और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बन गया फिर ज्योतिसर। अभी आपने दर्शन किए होंगे उधर में, तो मंदिर पे लिखा हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुआ। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी आप प्रभु जी दर्शन कर रहे थे, उधर में जो रथ के सामने पेड़ था, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है
वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाते समय चाहे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं? तो प्रभु जी इसी प्रकार से ये जो मूर्ति को हम देख रहे हैं, ये अष्ट धातु का मूर्ति बनाया गया है। ये विश्व रूप भी बोलते हैं, इसको विराट रूप भी बोला जाता है प्रभु जी। तो इसकी जो हाइट है वो 50 फुट के करीब है, इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है। इसको बनाने में प्रभु जी 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा से बन के यहाँ पर इसको लगाया गया। अभी इसको मूर्ति को यहाँ पर 2 वर्ष होने वाले हैं प्रभु जी। तो ऐसी इधर का जानकारी है। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी, आप देख सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की जय जय। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह में पड़ गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी जगह पर विराट रूप दिखाकर गीता का संदेश दिया था। तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भगवान जी हमें ही साक्षात दर्शन दे रहे हैं। बहुत सुंदर है। और ये वही ज्ञान का सरोवर है जिसके बारे में अभी प्रभु जी हमें बता रहे थे। और ये है अक्षय वट वृक्ष। ये श्री कृष्ण के ज़माने का पेड़ है, देख लो। ये है अक्षय वट वृक्ष, जो कि महाभारत युद्ध और गीता संदेश का एकमात्र साक्षी माना जाता है। और इसी स्थान पर हमारी गीता जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गीता जन्म स्थान भी कहा जाता है। मेरा बहुत मन था कि जिस जगह पर मेरे आराध्य ने भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया, उसी जगह मैं भी बैठकर शांति से कुछ अध्यायों का मनन करूं और उनका उच्चारण करूं, पर सबको बहुत लेट हो रहा था, इसीलिए मुझे चलते चलते ही अध्याय बोलने पड़े। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसग्नैर्गच्छन्तमूढाः पदमाव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः किञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वाम्पि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानपमोहनञ्चै वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में ज्योतिष और कुरुक्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक हरे कृष्णा हरि बोल।